Hello students, this is another video on understanding the quadrilateral, and this is for class 8th. So in this video we will learn some of the measures of the exterior angles of a polygon. In our last video I have already told you about finding the sum of the measures of interior angles of a polygon. So in this video we will go for exterior angle of a polygon. Okay, so always remember, it's a simple concept that sum of the measure of external angles of any polygon is 360 degree, but it is not true for interior angle, because in our last video I have given a formula that is n minus 2 into 180 degree, where n is the number of sides. ओके, ये था इंटीरियर एंगल के लिए फॉर्मूला, पर एक्सटीरियर एंगल के लिए आपको कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप कोई भी पॉलीगॉन ले लो, उनका जितना भी एक्सटीरियर एंगल है उन सबको ऐड करोगे तो वो 360 ही निकलेगा. वो ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि यू जस्ट ड्रॉ एनी रैंडम फिगर. ओके, सो सपोज गिव इट नेम ABCDE. ABCDE is a polygon, random polygon. Okay, and if you start from A and move towards B, at B if you turn towards C, जब यहाँ पे B पे आके आप लोग टर्न करते हो तो यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल क्रिएट होता है. ये रहा आपका फर्स्ट एक्सटीरियर एंगल. ना यू रीच एट C और यहाँ पे आप D के तरफ मुड़ते हो तो यहाँ पे आप सेकेंड एक्सटीरियर एंगल बनाते हो. उसी तरह D पे आके ऑफ थर्ड एक्सटीरियर, E के यहाँ आके आपको फोर्थ एक्सटीरियर एंगल मिलता है, एंड A के पास आपको फिफ्थ एक्सटीरियर एंगल मिलता है. सो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज, आप एक कंप्लीट टर्न ले रहे हो. यू आर टर्निंग योरसेल्फ राइट फ्रॉम A टू B, B टू C, C टू D. ऐसे करके जब टर्न करके आप फिर से A पॉइंट के बाद आते हो तो जितना एंगल आप लोगों ने क्रिएट किया इट इज़ इक्वल टू 360 डिग्री, बिकॉज इट गिव्स यू कंप्लीट रोटेशन. ओके, आप कंप्लीट टर्न लेते हो और आपको पता है कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है. You can take any figure for that, but it must be a polygon. Okay, polygon means close होना चाहिए. So suppose I am taking a quadrilateral with 4 sides ऐसा. So यहाँ पे भी वैसे ही होगा, 1 angle 2, here at angle 3 and here angle 4. यहाँ पे भी आप क्या किया, आपने यहाँ पे भी कंप्लीट टर्न लिया, यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे एक एंगल क्रिएट किया, उसी तरह आप एक कंप्लीट टर्न ले रहे हो, इसीलिए यहाँ पे आपका 360 डिग्री बनता है एक्सटीरियर एंगल के लिए. यहाँ पे भी एक्सटीरियर एंगल के लिए 360 डिग्री बनता है. ठीक है, सो बेसिंग अपॉन दिस ये सेकेंड एक्सरसाइज इज बेस्ड अपॉन टोटली exterior angles property. So on basing upon this you are given some questions. Look, for a regular hexagon, first question is there, for a regular hexagon, एक hexagon की बात किया जा रहा है यहाँ पे. What is the measure of each exterior angle? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ रेगुलर हेक्सागन. रेगुलर मतलब इक्विलैटरल एंड इक्विएंगुलर. दैट मीन्स उसका सारा का सारा एंगल्स इक्वल है मेजर, और उसका सारा का सारा साइड, हाउ मेनी साइड्स, एक हेक्सागन के लिए 6 साइड्स होता है, एंड एंगल्स कितने होते हैं, इक्वली 6 एंगल्स. ऑल द एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल इन लेंथ. ओके, ना आपको पूछा गया है उसका ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया. सो पहले हमें क्या चाहिए, टोटल एक्सटीरियर एंगल का सम. So sum of all the exterior angle is 360 degree. Again, how many exterior angles are there? Number of exterior angles. Angles for regular hexagon. रेगुलर हेक्सागन के लिए कितने एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, 6 होते हैं. टोटल 6 होते हैं और सब मिलके 360 होते हैं. तो ईच एंगल कितना आएगा, सो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू how much, total exterior angle divided by number of
angles and C is 60 degree. It is a simple what problem? Total angles is given, total angles are given, and sum of total angle is given, and number of angles are given. So both the things should be divided to get the measure of each exterior angle. यहाँ पे सारा का exterior angle सब इक्वल होगा, ठीक है ना. कम टू सेकेंड वन, इंटीरियर एंगल. अच्छा, आपको यहाँ पे ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजर कितना मिला? 60 डिग्री. ना लुक एट दिस, व्हेन वन इज अ एक्सटीरियर एंगल, देन यहाँ अंदर है, दिस इज अ इंटीरियर एंगल. So at point B, the exterior angle and interior angle both makes a linear pair. That means interior plus exterior is equal to 180 degree. Similarly, if you are talking about hexagon, then यहाँ पर भी वही होगा. एक hexagon के लिए उसका each interior angle और उसके पास का adjacent exterior angle मिलकर कितने होंगे? 180 डिग्री होंगे, क्योंकि वो भी linear pair create करेंगे. दैट इज़ वाई इंटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे? आप डायरेक्ट निकाल सकते हो. यू कैन राइट ईच एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पे लिख देते हैं मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर hexagon is 60 degree. Therefore each interior angle will be how much? 180 degree minus interior angle, exterior angle, and it gives you interior angle. Okay, so उसका each interior angle का measure कितना आएगा? 120 degree. Now come to another question. Find the number of sides of a regular polygon which each exterior angle has a measure of 45 degree. So यहाँ पे आपको एक रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में बात किया जा रहा है. पॉलीगॉन का मतलब इट इज़ अ क्लोज्ड पॉलीगॉन. ओके, इट्स अ क्लोज्ड फिगर. आपको पता नहीं उसके साइड कितने हैं, ओनली पॉलीगॉन दिया गया है और यहाँ पे पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स. नंबर ऑफ साइड्स आपको निकालने हैं. कैसे निकालेंगे? सो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमने अभी पढ़ा है और हमें पता है irrespective of their number of sides or number of angles, the sum of exterior angle of any polygon is 360 degree. So हम उसी से शुरू करेंगे. So sum of exterior angles of a polygon is equal to 360 degree. Okay, measure of each angle is 45 degree. So पहले हम निकालेंगे how many angles are there. यहाँ पे दिया गया है टोटल एंगल्स मिलकर 360 डिग्री होते हैं और ईच एंगल होता है 45 डिग्री. तो हाउ मेनी एंगल्स आर देयर ये हम निकाल सकते हैं. सो नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन में कितने एंगल्स हैं इज इक्वल टू कितना? टोटल एंगल का मेजर डिवाइडेड बाय वन एंगल का मेजर. ठीक है, सो दिस इज 8. ओके, देयर आर 8 एंगल्स इन द पॉलीगॉन. और आपको ये भी पता है कि 8 एंगल्स एक पॉलीगॉन के नंबर ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स. सो यहाँ पे 8 एंगल्स हैं. दैट मीन्स देयर आर 8 sides also. So the number of sides of the polygon is 8. Okay, these are 8. Okay, now come to another question. How many sides does a regular polygon have if each of its interior angle is 165 degree? Difference between these two questions is here you are given with the exterior angle measure and here it is given interior angle measure. और यहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस करना, ध्यान रखना है, एक पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल कितना होगा हमें नहीं पता जब तक हमें साइड नहीं पता है. पर एक पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल कितना होगा साइड नहीं पता हो तब भी हमें पता आएगा. यहाँ पे इंटीरियर एंगल के बारे में बात किया गया है तो हमें इंटीरियर एंगल को
ध्यान में रखते हुए एक्सटीरियर एंगल निकालना है, ठीक है, क्योंकि हमें एक्सटीरियर एंगल का सम पता है. सो यहाँ पे इफ इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री, देन एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा? एक्सटीरियर एंगल विल बी, यहाँ पे लिखना each exterior angle will be 180 minus 165, so it gives you 15 degree. ठीक है, 15 डिग्री. अभी आपको ईच एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू पता चल गया, एंड वी नो सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल is 365 degree, sorry 360 degree, and one exterior angle is 15 degree. So number of angles, now we can proceed as the previous question. Number of angles is equal to total sum of exterior angles divided by each exterior angles, and you get 24 number of angles. So 24 number of angles मतलब 24 number of sides, therefore number of sides equal to 24. Okay, now come to 5. Question number 5. Is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle 22 degree? 22 degree एक रेगुलर पॉलीगॉन ऐसा हमें मिल सकता है कि जिसका एवरी एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो? सो द आंसर इज नो. क्यों नहीं है? क्योंकि 22 डिग्री इज़ नॉट डिविजिबल बाय 360 डिग्री. हम हमेशा क्या करते हैं, 360 डिग्री के साथ डिवाइड करते हैं ईच एक्सटीरियर एंगल को. यहाँ पे अगर आप 360 डिग्री को 22 में डिवाइड करोगे तो आपको एक होल नंबर नहीं मिलेगा. You will get something in decimal number. So इस decimal number में आपका एंगल कैसे निकल सकता है? Therefore it is not possible. No, because इसका क्या रीज़न है? Because 22 is not divisible. Sorry, 360 degree. 360 degree is not divisible by 22. Okay. Again it is asked, can it be an interior angle of regular polygon? अच्छा, ये एक्सटीरियर एंगल तो नहीं हो सका, अभी इंटीरियर एंगल हो सकता है क्या? सो इसका आंसर भी नो है. क्यों नो है? अगर इंटीरियर में ये 22 डिग्री हो गया तो एक्सटीरियर में कितना आएगा? 180 minus 22, that is 158 degree, and 158 degree is again not divisible. So always remember कि आपको हमेशा ज़्यादा ध्यान एक्सटीरियर एंगल पर देना है. अगर एक्सटीरियर एंगल डिविजिबल है तभी पॉसिबल है. देखो यहाँ पे इंटीरियर एंगल दिया गया था तो हमने एक्सटीरियर एंगल को निकाला, एक्सटीरियर एंगल 158 निकला, तो हमें पता चला कि ये 360 में डिविजिबल नहीं है. सो 360 is not divisible by this number, so it is also not possible to have a regular polygon with each interior angle 22 degree. Okay, so this exercise is very easy and hope you understand. Thank you.